गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है जे हे संजय, तुम बताओ अभी धर्म क्षेत्र में मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र दोनों युद्ध करने का मानस में दोनों युद्ध करने का उद्देश्य लेके ही तो गया था। अभी वो दोनों क्या कर रहा है? दोनों युद्ध करने का उद्देश्य लेके गया। अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट पेपर में साइन कर रहा है जे ना युद्ध नहीं करूंगा। ये कर रहा है ना दोनों युद्ध करना शुरू कर दिया। इस बार संजय का जो काम है, संजय का काम है देखना, जो सिचुएशन है उसको देखना, उसके बाद बताना। संजय यार क्या कर सकता है? संजय इस बार सेकेंड श्लोक में सिचुएशन को देख लिया। संजय बोल रहा है जे हे राजन, किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को सेकेंड श्लोक में बोल रहा है हे राजन, पांडवদের सैन्य सज्जा दर्शन करने के बाद, पांडवদের सब कुछ सैन्य सज्जा जो है पांडव के पास जो कुछ भी है वो देखने के बाद राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहा है। कौन बोल रहा है? स्वयं राजा दुर्योधन। अच्छा, इस बार एक बात सोच के देखिए तो, दुर्योधन जो था वो था एक युवराज, मतलब राजा का मौत होगा तो हो सकता है उसको साम्राज्य मिल जाए जब युधिष्ठिर नहीं रहेगा। ठीक है, युधिष्ठिर नहीं रहेगा तब उनको साम्राज्य मिल सकता है। तो दुर्योधन का राजा होने का चांसेस बहुत ही कम था, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन को राजा बोल के इधर में संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ये बहुत सिंपल से आंसर है, क्योंकि धृतराष्ट्र वही चाहता जे मेरा पुत्र और कोई नहीं, मेरा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, मेरा पुत्र राज्यभार संभाले। मतलब धृतराष्ट्र के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीड था, वो था पावर का, मनी का नहीं, पावर का। आज इसके कारण ही कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। पावर का ग्रीड नहीं रहता धृतराष्ट्र का पास भी, धृतराष्ट्र भी अपना प्रजा को अपना बेटे के समान मान लेता। वो मेरा पुत्र और तेरा पुत्र नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ये मेरा पुत्र ये तेरा पुत्र। तो आज युद्ध होता ही नहीं है, आज कुरुक्षेत्र युद्ध होता ही नहीं है। राजा के अंदर जो क्वालिटी चाहिए था वो धृतराष्ट्र के पास नहीं था, जिसके कारण वो युद्ध होने दिया। तो थर्ड श्लोक में दुर्योधन चल गया किसके पास? द्रोणाचार्य के पास, जो उनका गुरु था। आज उनका ही सर सेनापति है, मतलब टॉप ऑफ द लीडर में है। आज उनका ही सर सेनापति कौन है? द्रोणाचार्य, जो एक काल में उनका ही अस्त्र गुरु था। देखिए उनके पास जाके, जो गुरु के पास जाके कैसे करके बात कर रहा है, थर्ड श्लोक में ही पता चल जाता है जो वो कैसे करके बात कर रहा है और उनका माइंड सेट कैसा है, उनका मनोस्थिति कैसा है। देखिए थर्ड श्लोक में बोल रहा है हे आचार्य, पांडवদের महान सैन्यबल आप देखा है, पांडवদের महान सैन्यबल आप दर्शन करुन, आप देखा है, जो और कोई नहीं, जो आपका ही बहुत ही टैलेंटेड शिष्य धृष्टद्युम्न, ध्रुपदेर पुत्र धृष्टद्युम्न बुहेर आकारे रचना किया है। क्या बोल रहा है? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके क्या बोल रहा है? ऐसा करके, हे आचार्य आप देखिए आप जिनको शिक्षा दिया है, किसको शिक्षा दिया है? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न को। आज वही अपना विरुद्ध में आके युद्ध में एक पांडव के पक्ष में रह के
एक व्यूह रचना किया जिससे वो हमारा विरुद्ध में एक स्ट्रॉन्ग प्रतिपक्ष बन सकता है, आपके साथ लड़ सकता है। मतलब दुर्योधन यही बोलने का कोशिश कर रहा है जे आप कितना बड़ा गलती किया। देखिए, आप जिसको इतना अच्छे शिक्षा दिया वही आज अपना ही विरुद्ध में इसको उपयोग कर रहा है। आप देखिए आप कितना बड़ा गलत काम कर दिया और इसके कारण आपको ही आज भुगतना पड़ेगा। आज आप शिष्य के प्रति मोहग्रस्तता दिखाएंगे तो हमारा ये युद्ध में पराजय तो निश्चित है। दुर्योधन के पास ऐसे एटीट्यूड के कारण ही आज कुरुक्षेत्र युद्ध में उसका पराजय मिला था। एक युद्ध होने से पहले जो टॉप ऑफ द लीडर होता है, उनका पहला एटीट्यूड क्या होना चाहिए? उनका सबसे पहला जो एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए टीम को इंस्पायर करना, टीम को मोटिवेट करना, टीम का अच्छे चीज बताना। लेकिन वही टीम लीडर क्या कर रहा है, वही टॉप ऑफ द लीडर क्या कर रहा है, वो जाके उनका जो टॉप ऑफ द लीडर में है उनको जाके, मतलब उनका जो सर्व सेनापति है जो एक काल में उनका गुरु था, उनको जाके बोल रहा है आप देखिए आप कितना बड़ा गलत काम कर दिया। मतलब उनको डांटना शुरू कर दिया। सपोज सोचिए युद्ध होने से पहले जहां इंस्पायर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस जगह में क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, टीम को डीमोटिवेट कर रहा है। ये है दुर्योधन का एटीट्यूड। दुर्योधन खुद अपना ही टीम मेंबर को डीमोटिवेट कर रहा है युद्ध से लड़ने से पहले। जो टीम मेंबर डीमोटिवेट ऑलरेडी है उनको और भी डीमोटिवेट करके उनका जो विल पावर है वो भी लूज कर दे रहा है। ये है हमारा समाज का गलत लीडर का, मतलब हमारा समाज में जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके पास थोड़ा सा भी नहीं है, उनका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है दुर्योधन। दुर्योधन अपना ईगो में इतना ज्यादा फंस चुका है जे उनका बुद्धि को वो पूरी नाश करके छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण वो खुद देख नहीं पा रहा है जो इस टाइम में क्या करना चाहिए, युद्ध होने से पहले क्या करना चाहिए, ये वो खुद सोच ही नहीं पा रहा है। आप खुद सोचिए, जे आप एक युद्ध लड़ना शुरू किया, युद्ध मतलब और कोई नहीं है, आज का आपका जो युद्ध है, सॉरी आपका जो युद्ध है, मतलब आप एक बिजनेस कर रहा है वही आपका युद्ध है। ठीक है, आप किसी को पढ़ा रहा है, यही आपका युद्ध है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बिजनेस का। बिजनेस शुरू करने से पहले आपका मेन मोटिव क्या होगा? बिजनेस शुरू करने से पहले आपका उद्देश्य क्या होगा? जे मैं मेरा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूं, मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाओ, यही तो आपका उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसे दुर्योधन के पास उद्देश्य क्या था? जे युद्ध को जीतना है, पांडव को हरा के ये युद्ध को जीतना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, ये पता करना। साथ साथ में ये भी देखना कि मेरा शत्रु का स्ट्रेंथ क्या है, शत्रु का वीकनेस क्या है। दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन खुद का स्ट्रेंथ, खुद का वीकनेस तो देख रहा है, खुद का स्ट्रेंथ देख रहा है, वीकनेस तो नहीं देख रहा है। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ देख रहा है, जो उनके पास स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास क्या क्या है, लेकिन उनके अंदर वीकनेस क्या क्या है ये वो खुद देख नहीं पा रहा है। साथ साथ में युद्ध को जीतने से पहले शत्रु को, अपना कॉम्पिटिटर को छोटा मानना नहीं चाहिए। अपना कॉम्पिटिटर के ऊपर भी सजग दृष्टि रखना चाहिए। अपना कॉम्पिटिटर के ऊपर भी ऐसा दृष्टि रखिए जे वो आपसे भी छोटा नहीं है,
लेकिन अभी दुर्योधन का एटीट्यूड देखिए, वो पांडव का ऐसा कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, वो पता करने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। उनके पास उनका गुरु ही बैठा है आज, उनके पास वही लोग बैठा है जो पांडव को भी ट्रेनिंग दिया था, जो धृष्टद्युम्न को भी ट्रेनिंग दिया था। लेकिन आज ऐसा लीडर को मिलने के बाद भी वो एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहा है। वो क्या नहीं कर रहा है, वो द्रोणाचार्य के पास जाके ये जानने का कोशिश ही नहीं कर रहा है जे आप बताए पांडव जो था उनका वीकनेस क्या था। अभी धृष्टद्युम्न बहुत रचना किया, मतलब धृष्टद्युम्न पूरा ये जो पूरा ये जो सैन्य है उसको परिचालना कर रहा है। तो धृष्टद्युम्न के पास ऐसा कौन सा स्किल नहीं है जिससे वो ये बुहो को इस युद्ध को जीत नहीं सकता है। ये बुहो रचना करने के बाद भी इस युद्ध को जीत नहीं सकते। तो आप बताए जे धृष्टद्युम्न ऐसा कौन सा गलती कर चुका था, मतलब ऐसा कौन सा ट्रेनिंग था जिस दिन वो नेग्लिजेंसी दिखाया था, वो ट्रेनिंग लिया ही नहीं था। मतलब धृष्टद्युम्न के पास उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, ये बताए। ये होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना। लेकिन दुर्योधन के अंदर ऐसा एटीट्यूड था ही नहीं, वो प्रॉब्लम में ही उलझे पड़ा है। और जो आदमी प्रॉब्लम में ही फंसे पड़ा है वो सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन इसीलिए नहीं ढूंढेगा क्योंकि उसका जो ईगो है वो सॉल्यूशन का रास्ता उसको दिखाएगा ही नहीं। मतलब उनका माइंड में सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आने ही नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ उनका ईगो के कारण। कोई भी आदमी ईगोइस्टिक जब बन जाएगा ना, तब उनका माइंड में ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम को मिटाने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। एक प्रॉब्लम होता है और एक सॉल्यूशन होता है, इतना ही सोचना चाहिए। लेकिन जो आदमी ईगो हो जाएगा ना, वो खुद का क्या क्या अच्छा है ये बताएगा। मैं ये किया, मैं वो किया, मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है, काल में इतना मेहनत किया था, काल में इतना भला किया था, काल उनका मैं ये उपकार किया था, ये बताने में ज्यादा टाइम वो बिता देगा बजाय उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यही होता है एक इगोइस्टिक पर्सन के अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी। एक इगोइस्टिक पर्सन के अंदर सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है ये होता है, वो खुद का बारे में डिस्कस करने में ज्यादा टाइम बिता देता है बजाय उनका गोल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, गोल को अचीव करने के लिए जो करना चाहिए उधर में टाइम ना देके। मतलब उनका काम के ऊपर उनका फोकस है ही नहीं। जिसका काम के ऊपर उनका फोकस है ही नहीं, वो युद्ध कैसे करके जीतेगा, पॉसिबल है जीतना। जिसका काम के ऊपर उनका फोकस है ही नहीं तो वो युद्ध कैसे करके जीतेगा। तो युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना शत्रु का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट कीजिए। साथ साथ में खुद का स्ट्रेंथ तो देख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपना वीकनेस भी देखिए। जे हमारा शत्रु भी वार करेगा तो कहां से करेगा, हमारा शत्रु भी आज मेरे को मार सकता है, आज मेरे को जड़ से उखाड़ सकते हैं तो कहां से करेगा। जब आप अपना खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेंगे, उसके साथ साथ अपना शत्रु का भी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप अच्छे से जान लेंगे, तब आप उसके बाद अपना टॉप ऑफ द लीडर के साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं। जब आप ऐसा कर सकता है तब आपको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा पूरी आपका ही गोल का ऊपर है। शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, क्या होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ किसका है, मेरा है। स्ट्रेंथ किसका है, मेरा है, ठीक है। वीकनेस किसका है, मेरा है। अपॉर्चुनिटी
मेरे पास मैं स्ट्रेंथ को काम में लगा के कौन सा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूं। जैसा दुर्योधन के पास आज कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो उनके साथ द्रोणाचार्य नामक एक आदमी है जो पांडव को ट्रेन किया, पांडव का ट्रेनर था। तो वो जानते थे जो पांडव का क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये अच्छे से ही जानते थे। उसके हिसाब से वो प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन वो द्रोणाचार्य को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया किसको? शकुनी को। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अपॉर्चुनिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। थ्रेट मतलब हमारे पास सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, ऐसा कौन सा थ्रेट है जिसके कारण कोई भी कॉम्पिटिटर मेरे को जड़ से उखाड़ सकता है। हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए, वो मेरे को ऐसा करके उखाड़ के फेंक देगा। ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एनालिसिस कीजिए खुद का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये 4 चीज देखना है। जब आप अच्छे से ही शॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आप युद्ध में उतर जाइए, आपको कोई भी कभी पराजित नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।